Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 13, exponents and powers. Yes. Chapter 13 continue करेंगे. First exercise we have already done. Now exercise 13.2. Before starting this exercise, students, yes, laws of exponents. कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं एक्सपोनेंट्स की, पावर्स की, जिसे हम यूज करेंगे. फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास a raised to the power n multiply a raised to the power n. yes, मैंने आपको कल बताया था, जैसे ये मैंने राइट किया है a raised to the power. a इज क्या है आपके पास, बेस, और m आपके पास क्या है स्टूडेंट, पावर. a raised to the power m, इसको कैसे रीड करेंगे, a raised to the power m, where a is base and m is power. अगर स्टूडेंट आपके पास बेस सेम होगा, यस बेस सेम है, इधर भी a raised to the power m, a raised to the power n, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस. यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, फर्स्ट लॉ इज a raised to the power m multiply a raised to the power n. अगर बेस सेम है, यस ए बेसिस सेम, अगर बेस आपके पास सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, जो आपके पास है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ये आपके पास इक्वल्स टू आएगा a रेज टू द पावर m प्लस n. यस, क्लियर स्टूडेंट. देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर. बेस क्या है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे भी बेस क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, 2. बेस सेम है तो आप पावर्स को प्लस कर दीजिए. दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, यस इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 5. अब आपने पावर्स को प्लस कर दिया, 2 रेज टू द पावर 5 और इक्वल्स टू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 32. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ओके, और बेस सेम है, तो पावर्स को क्या करेंगे, प्लस. 3 प्लस 2 इज 5, 2 रेज टू द पावर 5, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 32. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी. ये सेकंड है आपके पास a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. अगेन बेस सेम है और अगर डिवाइड हो गई तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट. पावर्स को क्या करेंगे, माइनस. देखिए a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n. तो आप क्या करेंगे, माइनस. देखिए एग्जांपल देखिए, 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2. बेस इज सेम, यहाँ पे बेस क्या है स्टूडेंट आपके पास, 3 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे 3 रेज टू द पावर 2 से, तो 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 2, ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2. ठीक है, 4 माइनस 2, 3 रेज टू द पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, 9. अगर आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बेस सेम है, ये जो आपके पास 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2, बेस इज सेम, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को क्या करेंगे आप, माइनस. 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू 9. यस. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड. a रेज टू द पावर n उसकी पावर है, यस, तो ये इक्वल होगी, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. देखिए यस, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर m इक्वल्स टू, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बेस एज इट इज m मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m n. और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर आपके पास 2 है, a रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर क्या है ब्रैकेट के बाहर 3, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 3, a रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 6. 3 2 जा 6.
क्लियर स्टूडेंट्स, a रेज टू द पावर 6, यस इस तरह से अब पावर्स में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे नोटिस करिए स्टूडेंट्स, बेस डिफरेंट है। अभी तक हम तीन प्रॉपर्टीज कर रहे थे, ए बेस सेम था, यहाँ भी ए की पावर, यहाँ आपके पास अकेला ए की बार बेस था। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में a की पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम, ठीक है। तो क्या है आपके पास, अब आपने बेस को मल्टीप्लाई करना है, a और b बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर आ जाएगी कंबाइन करके राइट करनी है m। देखिए ये है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ab रेज टू द पावर m। क्लियर स्टूडेंट्स, a b रेज टू द पावर m, जैसे हम लिखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब यस 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है 2 एंड 3 बट पावर सेम है 2 2, पावर सेम है ना 2 2। अब यस a b को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये एज इट इज m यहाँ पे क्या है 2 3 6 6 रेज टू द पावर, ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट 6 6 36, यस क्लियर स्टूडेंट्स। अगर अब आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी में बेस अगर आपके पास अलग होंगे और पावर सेम होगी तो आपने बेस को मल्टीप्लाई करना है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m, दिस कैन बी रिटन एज ab रेज टू द पावर m, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे बेस है 2 यहाँ पे बेस है 3, 2 3 यस 6 और ये पावर आ गई एज इट इज 2, तो ये आ गया आपके पास 6 6 36। क्लियर स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फिफ्थ, यस फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास अगर सेम बात डिवाइड, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m था तो आपने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर m। अगर अब आपके पास इस टाइप का कुछ हो, a रेज टू द पावर m डिवाइड करेंगे b रेज टू द पावर m से, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी डिवाइड है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, और फिर आप इसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं a बाय b रेज टू द पावर m। इन जो लॉज की स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 13.2 में यूज करेंगे, ठीक है। सो कीप इट इन योर माइंड, यस a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a बाय b रेज टू द पावर m। अब यस 4 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7, बेस अलग हो गया, इस एग्जांपल इसका एग्जांपल ये है 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 raised to the power 7 divided by 5 raised to the 7, yes, and इसको ऐसे कंबाइन करके भी लिखते हैं 4 by 5 raised to the power 7। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी a raised to the power 0। किसी भी स्टूडेंट कांस्टेंट की पावर 0 है या आपके पास वेरिएबल की पावर 0 अगर होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1, a raised to the power 0 equals to 1, yes, जैसे 3 raised to the power 0 1, 5 raised to the power 0 equals to 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हम इसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में। सो नाउ ओपन पेज नंबर 260, 260 पेज ओपन करेंगे स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 1, exercise 13.2 students, page number 260, yes। first question है आपके पास using laws of exponents, ये अभी जो मैंने आपको laws बताई हैं exponents की, इसको यूज करके simplify and write the answer in the exponential form। आपने simplify करना है और आंसर्स को exponential form में write करना है। yes, first part is 3 raised to the power 2 multiply 3 raised to the power 4 multiply 3 raised to the power 8। yes, अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी स्टूडेंट्स 3 raised to the power 2 3 raised to the power 4
रेज टू द पावर 8, 3 3 3। बेस सेम है, अभी मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या करते हैं, प्लस। तो 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये आएगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 कितना हो गया 40, 3 रेज टू द पावर 40 आंसर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 10। अगेन बेसिस सेम, अगर बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 6 रेज टू द पावर 5 आंसर। क्लियर, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 15 माइनस 10, 6 रेज टू द पावर 5। थर्ड, a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2। यस, अगेन बेसिस सेम, a 3 प्लस 2, ये आएगा a रेज टू द पावर 5 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2। अगेन बेसिस सेम, 7 7 तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस 7 रेज टू द पावर x प्लस 2। अभी इससे आगे सॉल्व नहीं होता, एक वेरिएबल है और एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो 7 रेज टू द पावर x प्लस 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है अभी है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। यस, इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमने। अब a रेज टू द पावर, आपके पास प्रॉपर्टी थी ना जिसमें 8 ही बेस था, m n, इन दोनों को क्या करेंगे अब आप मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अगेन बेसिस से डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। 5 रेज टू द पावर 6 माइनस 3 इज 3, तो ये किसके इक्वल आया 125। बट इसको ये नहीं सिंपली इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर करना है, तो इसका आंसर आया 5 रेज टू द पावर 3। टू प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, पहले मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, फिर डिवाइड, तो आपने माइनस कर। नेक्स्ट है ये सिक्स्थ पार्ट, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। ये स्टूडेंट्स 5 रेज टू द पावर 5। अब इसमें यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। आपके पास दोनों जो पावर्स है वो सेम है, तो ये प्रॉपर्टी यूज की हमने 2 × 5 रेज टू द पावर 5, तो ये आया 5 2 जा 10 रेज टू द पावर 5। क्लियर। यस, नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट, a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 4। अब a की पावर 4 है और b की पावर भी 4 है स्टूडेंट्स। यस, अब देखिए अगेन ये सेम है आपके पास पावर, दिस कैन बी रिटन एज a b रेज टू द पावर 4। तो अभी इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस ये a b रेज टू द पावर 4 है, दिस इज द आंसर। यस, and last 4 parts students, 8th 9th and 10th 3 parts, do it yourself। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यस क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है, ठीक है, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। तो यस, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 × 30। यस, देखिए स्टूडेंट्स अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू द पावर 3 3 रेज टू द पावर 4 को आप कैसे राइट कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 हो जाएगा, तो 4 को हमने राइट किया 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। 32 को स्टूडेंट्स आप कैसे राइट कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर
5। यस, अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर होता तो आप इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5। तो 32 को आप कैसे राइट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 5। यस, अब 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 2। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आप इसके बाद राइट करेंगे। अब ये जो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। यस, क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने 2 जो जिनका जो बेस 2 था, ठीक है, उनको एक साथ राइट कर लिया। 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 2, और ये जो 3 है आपके पास, यस, चाहे आप इसे 3 रेज टू द पावर 1 लिखिए, बोथ आर द सेम, ये इसकी पावर 1 है। अब इसके बाद ये देखिए, पहले आप इनमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, अब 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। यस, मैंने सिर्फ अभी इनमें प्रॉपर्टी लगाई है, बेस सेम है, पावर्स को प्लस कर दिया। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 और बाकी एज इट इज 2 की पावर 5। यस, अब देखिए 2 रेज टू की पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। यस, क्लियर स्टूडेंट्स? 2 प्लस 3 5, 2 की पावर 5 ये कट हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं, अब ये डिवाइड में है, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 डिवाइड में है, तो ये 4 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? 3 रेज टू द पावर 3। दिस इज द आंसर। ये स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, कंबाइन करके सबसे पहले 4 को हमने राइट किया 2 रेज टू द पावर 2, 32 को हमने राइट किया 2 रेज टू द पावर 5, फिर जिनका बेस सेम है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, हमने इनको अलग अलग राइट कर दिया, इकट्ठे लिख लिया। 3 की पावर 4 एज इट इज, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। अगेन बेस सेम है तो इसको प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, 2 की पावर 5 एज इट इज, 3 की पावर 1। अब ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 1। अगर डिवाइड है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस 4 माइनस 1 कितना है? 3 रेज टू द पावर 3 इज आंसर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बस आपने वो प्रॉपर्टीज को याद में रखना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन। यस, सेकंड है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 5 raised to the power 2 raised to the power 3 multiply 5 raised to the power 4 divided by 5 raised to the power 7। yes, अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये mn, ये इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 4 yes divided by 5 raised to the power 7। अगेन बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे? प्लस 6 प्लस 4 10, 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब अगर डिवाइड में है आपके पास, यस, इसको प्लस कर दिया, 6 प्लस 4 10 डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? 10 माइनस 7 5 रेज टू द पावर 3 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले हमने mn, कई इसमें प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। यस, पहले सबसे पहले 3 2 जा 6, फिर बेस सेम है तो प्लस होगी 10, फिर डिवाइड वाली प्रॉपर्टी हमने लॉज लगाई है, 10 माइनस 7 5 रेज टू द पावर 3। दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। यस, देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें फर्स्ट जो है उसमें आपके पास डिवाइड है 25 और इधर है आपके पास 5, तो आप 25 को एज अ 5 रेज टू द पावर 2 राइट करके बेस को सेम करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज कब यूज होती है? या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, तो कुछ ना कुछ तो हमने सेम करना है। 25 को राइट कर सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 और फिर ये आ जाएगी 4 डिवाइडेड
लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 रेज टू द पावर 2 25 4 as it is 2 4s are 8 2 4s are 8 divided by 5 raised to the power 3 yes अब अगेन सेम है तो 8 minus 3 equals to 5 raised to the power 5 this is the तो थर्ड पार्ट आपके पास 5 raised to the power 5 क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आप again question number 2 fourth part 3 into 7 raised to the power 2 multiply 11 raised to the power 8 divided by 21 into 11 raised to the power 3 yes अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपके पास 3 7 11 11 ये 21 को आप ठीक है इसको पावर्स की फॉर्म में राइट करेंगे इसको ब्रेक करेंगे कहीं से तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 राइट कर ले 7 रेज टू द पावर 11 रेज टू द पावर 8 और 21 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 into 7 7 3s are 21 11 रेज टू द पावर राइट कर लिया और ये अंडरस्टूड है कि पावर 1 ही होती है ठीक है स्टूडेंट्स 3 into 7 चाहे 3 की पावर 1 और चाहे 7 की पावर ये कट गया आपके पास अब इसको सॉल्व कर लीजिए वेरी सिंपल ये डिवाइड में है तो 7 की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 8 माइनस ये आपके पास डिवाइड में हो गया देखो तो 8 माइनस 3 ये डिवाइड में हो गया तो 2 माइनस 4 ये आया 7 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 5 दिस इज द आंसर यस क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अब आपके पास फिफ्थ पार्ट 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर यस अब यहाँ पे बेस सेम है आपके पास 3 रेज टू द पावर 7 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 बेस सेम है पावर्स प्लस कर दी तो ये कर दिया अब आपके पास ये 1 यस सो द आंसर इज 1 क्लियर स्टूडेंट्स और अगर आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है यू कैन राइट हियर और 3 रेज टू द पावर 0 ठीक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था ना तो आंसर तो आप इसे 3 रेज टू द पावर 0 राइट कर सकते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 1 ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स और नहीं तो देखिए ये इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम तो ये मेथड हमने किया है यस 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 माइनस कि आप डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा तो बस ये आंसर क्लियर जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं एक ही बात है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट 2 रेज टू द पावर 0 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0 किसी की भी पावर 0 तो किसके इक्वल होती है 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 आंसर सिंपल वेरी सिंपल 1 plus 1 equals to 3 नेक्स्ट 7th part 2 raised to the power 0 multiply 3 raised to the power 0 multiply 4 raised to the power 0 अब 2 की पावर 0 1 multiply 3 की पावर 0 1 multiply 4 की पावर 0 1 1 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जितनी मर्जी बार कर लीजिए आंसर क्या आएगा 1 क्लियर यस अब स्टूडेंट इसके 8th 9th 10th 11th 12th पार्ट डू इट योरसेल्फ आप खुद से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 now question number 3 थर्ड क्वेश्चन आपके पास से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर ट्रू और फॉल्स बताना है आपको थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट 10 into 10 raised to the power 11 equals to 100 raised to the power 11 yes अब आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि ट्रू है या क्या है आपके पास फॉल्स yes देखिए अब यहाँ तो अंडरस्टूड की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 10 raised to the power 11 plus 1 12 और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 10 raised to the power 2 raised to the power 11
100 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 10 रेज टू द पावर 2 पावर 11, तो ये आया 10 रेज टू द पावर 2 और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22। 10 रेज टू द पावर 12 इक्वल होगा आपके पास यस 10 रेज टू द पावर 20 नो, तो ये क्या है आपके पास फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स। सेकंड 2 रेज टू द पावर 3 ग्रेटर है 5 रेज टू द पावर 2 के, तो चेक करिए 2 की पावर 3 8 5 रेज 25, क्या 8 ग्रेटर है 25 से? नो, नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे फोर्थ पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट वीडियो से 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1000 रेज टू द पावर 0। 3 रेज टू द पावर 0 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1, 1000 की पावर 0 भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 1, तो ये आपके पास क्या हो गया पार्ट 4 ट्रू, दिस इज ट्रू। क्लियर? थर्ड पार्ट हो गई से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने लास्ट 13.1 में भी किया था ऐसा सेम क्वेश्चन। यस, yes, exercise 13.2. Question number 4 students, first part 108 multiply 19। आपने इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स की और उसे फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे हम प्राइम फैक्टर्स को यूज करके पहले भी क्वेश्चन हमने किया है, तो पहले 108 2 से डिवाइड होगा 2 5 सेकंड 2 4 से 2 2 जा 2 7 जा, अब 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 192 को करते हैं फ्रेंड्स कैसे 3 6 जा 18 3 4 जा 12, अब ये 3 से नहीं जाएगा यस 2 से करिए इसको 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 2 से 8, वैसे इसको स्टार्टिंग में ना स्टूडेंट हम 2 से करते हैं 192 असेंडिंग ऑर्डर से यूज करते हैं 192 2 से 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 से 48 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 से 2 6 जा 12 अगेन 2 2 3 जा 6 3 1 जा यस। अब 108 जो है आपके पास मल्टीप्लाई 192 इक्वल्स टू 2 कितनी बार है 1 2 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 1 2 3 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 192 1 2 3 4 5 6 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई और 3 रेज टू द पावर 1। देखिए पहले हमने इसको अलग अलग ठीक है प्राइम फैक्टर्स से फॉर्म में फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, अब इसको लिखना है इस फॉर्म में, ये इसके इक्वल आया नाउ 2 रेज टू द पावर 6 और 2 रेज टू द पावर 2 इनको प्लस कर दीजिए 2 + 6 8 3 + 1 4, तो ये किसके इक्वल आया 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको इस तरह से करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 270। अब इसको करिए s 2 के फॉर्म में 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, अब अगेन ये 2 से ही जा रहा तो 3 से चेक कर लेते हैं यस 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5, तो 270 को स्टूडेंट्स आप कैसे राइट कर सकते हैं यस प्राइम फैक्टर्स में 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 3 टाइम्स है 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 5 रेज टू द पावर 1 यस दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 729 मल्टीप्लाई 64। अब इसमें भी सेम स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ पार्ट डू इट योरसेल्फ अपने आप से करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स बनाना है प्राइम फिर इसके बनाना है फिर उसे कंबाइन करके आप राइट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स अगेन सिंप्लीफाई करना है अब आपको. इसमें आपको पूरा प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है और आंसर एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं कर देना, सिंपल ही आंसर करना है. 2 raised to the power 5 raised to the power 2 multiply 7 raised to the power 3 divided by 8 raised to the power 3 multiply 7. Yes. 2 raised to the power 5 raised to the power 2 multiply 7 raised to the power 3 8 raised to the power 3 multiply 7. अब अगेन सेम 2 5s are 10 2 raised to the power 10 multiply 7 raised to the power 3. अब 8 को स्टूडेंट कैसे राइट कर सकते हैं? 2 की पावर 3 राइट कर सकते हैं. लिखा जा सकता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8. तो यहाँ मैंने यस 8 को देखो 2 into 2 into 2 2 की पावर 3. यहाँ 8 को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 raised to the power 3 से. ये वाली पावर जो थी ये ऑलरेडी कहा है. मल्टीप्लाई 7 raised to the power 1. यस. तो अब अगेन हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. ये आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 2 raised to the power 10 7 raised to the power 3 divided by 3 3s are 9 2 raised to the power 9 multiply 7 raised to the power 1. क्लियर? यस. अब अगेन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 raised to the power 3 माइनस 1. तो ये आएगा 2 की पावर 1 7 raised to the power 2. 2 की पावर 1 स्टूडेंट्स 2 7 7s are 49 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 98. यस. तो अब आंसर आया आपके पास 98. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Five raised to the power 2 t raised to the power 8 divided by 10 raised to the power 3 multiply t raised to the power 4. Yes. अब इसको देखिए आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है. 25 को कैसे राइट कर सकते हैं? 5 raised to the power 2 5 raised to the power 2 t raised to the power 8 as it is. Yes. अब 10 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 into 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई t raised to the power 4 राइट किया जा सकता है. यस 10 को. तो भाई आप जब इसे ओपन करेंगे यस तो इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी 5 raised to the power 2 5 raised to the power 2 t raised to the power 8 by 2 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 3. यस देखिए 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3 आपके पास. अब इसे देख लीजिए जहां से कट हो रहा है काट हम कट करेंगे 2 की पावर 3. यस. अब 2 raised to the power 3 आपको किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा. 5 ये आ जाएगा आपके पास. इन दोनों को सॉल्व करेंगे 5 raised to the power 4. ठीक है. मल्टीप्लाई t raised to the power 8 2 raised to the power 3 को 8 राइट करिए 5 raised to the power 3 t raised to the power 4. अब ये आ जाएगा यस 5 4 माइनस 3 यहाँ पे 3 है ना पावर ये 4 है तो 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 8 माइनस 4 8 माइनस 4 t की पावर 8 t की पावर 4 बाय में आ जाएगा 8. यस ये आएगा आपके पास. ये किसके इक्वल आएगा 5 की पावर इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 1. चलिए ऊपर राइट करिए. यस ये आएगा आपके पास इक्वल्स टू में 5 रेज टू द पावर 1 t रेज टू द पावर 4 बाय 8. तो ये आंसर आ गया आपके पास. आंसर आया यस 5. यस तो आंसर आएगा 5 t रेज टू द पावर 4 बाय 8. ये आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? यस 5 t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8. अब जैसे आपके पास यहाँ पे 2 था ठीक है ये किसी के साथ सॉल्व नहीं हो तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना 2 into 8. Clear students? This is the second part of question number 5. Yes. Last part students, do it yourself. 3 parts है ना, थर्ड पार्ट खुद से करेंगे. तो होमवर्क है आपके पास. Yes.
do exercise 13.2 and इन टेक्निकल लर्निंग का पेज आप करेंगे यस 137 to 130 yes 135 136 स्टूडेंट्स पहले किया था हमने, तो अब करना है आपको 137 138 and page 137 138 of Indian Learning। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगी एक्सरसाइज 13.2। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।